नारायण 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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा मुरारी पुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रं शनिराहु केतवः सर्वे गृह शान्तिकरां भवन्तु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य बाबा जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जो संत हो चुके, जो हैं, जो आगे होने वाले हैं, उन सब के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो साधकगण सन्मुख बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं, उन सब के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को राधे राधे। जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विगत कई दिवसों से लेकर के हम लोग गीता रस रत्नाकर परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा रचित ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं। आज कुछ रिकॉर्डिंग में खराबी होने के कारण से, आवाज ना होने के कारण से लाइव प्रोग्राम नहीं दे पाए, तो इसलिए अब भी हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। 9वें अध्याय पर हम लोग थे। 2 मिनट के लिए सद्गुरुदेव की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, जिससे हो उद्धार वह उपदेश मुझको दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, श्रेष्ठ की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन इन तीनों के भी संयोग से, 5 तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना। कोई बैठा बाप बन के, कोई है चाचा बना। बाप बेटा या भतीजा थोड़े दिन का खेल है। तीर्थ यात्रा में मिले यात्री का जैसा मेल है, मेल मिथ्या है सभी से, बिछुड़ जाएंगे सभी। इस तरह बिछड़ेंगे मुड़ कर मिल ना पाएंगे कभी। इस तरह बिछड़ेंगे मिल कर मिल ना पाएंगे कभी। सद्गुरुदेव बताते हैं कि तेज, अग्नि, वायु, मिट्टी और पानी के संयोग से ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें कोई, हम किसी को बाप, किसी को चाचा, किसी को बेटा, किसी को भतीजा, ये थोड़े दिनों का खेल खेलते हैं। ये तो ऐसे है जैसे तीर्थ यात्री एक स्थान पर मिलते हैं, मिल करके बातचीत करते हैं और थोड़े दिन में वो बिछुड़ जाते हैं, और बिछुड़ते ऐसे हैं फिर दोबारा मिलते ही नहीं। हम लोग 9वें अध्याय पर थे। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसलिए इसको दोबारा से करने की मन में आए कि इस समय इसको करके पूरा करना चाहिए। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, ये राज विद्या राजगुह्य है। ये विद्या बहुत ही गुह्य है, राजाओं के द्वारा इसका सम्मान किया जाता था। ये गुह्य से भी गुह्य पदार्थ है, सभी के जानने के लायक ये नहीं है।
हम लोग चौथे पांचवें श्लोक पर कर रहे थे। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। भगवान कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से ये सारा जगत जल से बर्फ के सदृश्य परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब मुझ में स्थित होते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे बर्फ में जल ही जल होता है, जल से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच में भगवान कहते मैं ही मैं हूँ, मुझसे भिन्न इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न तो स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता। स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या स्वप्न दृष्टा ही होता है, केवल उससे अतिरिक्त कुछ होता नहीं, परंतु केवल सब दिखाई देता है। किंतु स्वप्न दृष्टा संपूर्ण स्वप्न से पृथक ही रहता है, सब कुछ देख रहा है और सब कुछ होते हुए भी उससे अलग है। इसी प्रकार मैं इस प्रपंच से पृथक ही हूँ। सारा प्रपंच मुझ में है, सारा प्रपंच जो है नजर आ रहा स्वप्न दृष्टा में ही है, परंतु वो स्वप्न दृष्टा उससे अलग है। अगर वो उससे अलग ना होता तो वो दृष्टा नहीं कह सकते थे। ऐसे ही परमात्मा जो है सारे प्रपंच उसी में है, परंतु वो फिर भी उससे अलग है। यहाँ तो दृश्य में मेरी व्याप्ति है। भगवान कहते हैं जो यहाँ जो दृश्य में मेरी व्याप्ति है वह दूध में चीनी के समान संयोग वियोग से नहीं है, संबंध से नहीं है। प्रत्युत ऐसी है जैसे आकाश में नीलिमा, आभूषणों में सुवर्ण, बर्फ में जल। जैसे आभूषणों में स्वर्ण कौन से उसके भाग में आभूषण के नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उसके हर अंग में, उसके कण कण में सोना ही सोना है, आभूषण के कण कण में सोना है, बर्फ के कण कण में जल ही व्याप्त है। ऐसे ही जो है मृतिका के बर्तन जो हम देखते हैं उसके कण कण में और क्या है, बोले मृतिका ही है। वस्त्र में क्या है, सूत ही है। इसी प्रकार ब्रह्म से लेकर कीड़ी पर्यंत सब भूत जो हैं भगवान कहते हैं मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सब मुझ में होते हुए भी मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में तो जगत का अत्यंत अभाव है। इस श्लोक में यह सिद्ध हुआ कि सब मैं ही हूँ, अतः किसी को भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राप्ति तो उसको होती है जो कोई अन्य वस्तु होती है, अन्य अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। जो पहले से ही प्राप्त है, जो हमारे पास ही है, जो हमारा अपना है, हमसे अलग हो ही नहीं सकता, उसकी प्राप्ति क्या करनी, वो तो पहले से ही प्राप्त है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। अव्यक्त का अर्थ यहाँ ब्रह्म, ईश्वर, माया है। प्रसंग के अनुसार इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ इसका अर्थ शुद्ध ब्रह्म ही है। इस श्लोक में भूत प्राणियों में अपनी स्थिति का निषेध किया है। अब अगले श्लोक में यह दिखलाते हैं कि ना तो भूत मेरे में स्थित हैं, ना मैं उनमें स्थित हूँ। ना च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। संपूर्ण भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। जितने भी भूत हैं मुझ में स्थित नहीं है। पहले तो भगवान ने कहा सब मुझ में स्थित हैं, अब कहते हैं मुझ में स्थित नहीं है। मेरा ही है ऐश्वर्य योग। चमत्कार देखो, भूतों की उत्पत्ति करने वाला मेरा स्वरूप भूतों को धारण पोषण करने वाला होने पर भी भूतों में स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं ये सारे भूत मुझ में स्थित होने पर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सबको धारण करने वाला होने पर भी वो मुझ में नहीं है। महाराज श्री कहते हैं यहाँ पर, लो पहले तो भगवान ने यह कहा कि मैं अधिष्ठान हूं, सब मुझ में अध्यस्त हैं, परंतु महाराज तो यह भी मानने को तैयार नहीं। अब कहते हैं नाचमस्तानि भूतानि, वह तो तुम्हारी जगह पर तुम्हारे में बैठ करके, प्रमाता में बैठ करके मेरी दुनिया देखी। महर्षि कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं
कि पहले तो तुम्हारी दृष्टि से मैंने कहा, जैसे तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे साथ दृष्टि मिला करके मैंने तुम्हारे दृष्टिकोण से पहले मैंने कहा था कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। और मैंने दुनिया देखी और कहा कि सारी दुनिया का अधिष्ठान कहाँ? बोले आत्मा में है, परमात्मा में है। वह तो मैंने तुम्हारे साथ एक होकर के बात कही थी। अब बाबा, अब अपनी स्वानुभूति, भगवान कहते मेरी अनुभूति क्या है मैं बताता हूं। बोले कि तुम्हारी दृष्टि से तो सब कुछ है, वह मुझ में है, पर मेरी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। उसकी दृष्टि यह हुआ कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार क्या है? बोले परमात्मा। तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जो तत्व को जानने वाला है उसको ना तो कड़े नजर आएंगे, जो सुना रहे उसको ना कड़े नजर आएंगे, ना गले का हार नजर आएगा, ना कानों के झुमके नजर आएंगे, ना पैर की पायल नजर आएगी। उसको केवल केवल जो है उसको सोना ही सोना नजर आएगा। सब आभूषणों में केवल उसकी दृष्टि कहाँ होगी? सोने पर ही होगी। उसको सब बाकी सब हट जाएगा, केवल सोने पर ही उसका दृष्टि रहेगी। तत्वज्ञ की दृष्टि परमात्मा से दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तत्व के अगर देखता है तो वो तो सारे संसार में ना उसको हाथी नजर आएगा, ना उसको घोड़ा नजर आएगा, ना उसको कुत्ता नजर आएगा। उसके अंदर जो मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है, केवल उसकी दृष्टि वहां रहेगी। यही हिसाब हुआ। मस्थानी सर्वभूतानि, ये जिज्ञासा की दृष्टि का अनुवाद है, जिज्ञासु की दृष्टि का अनुवाद है। जिज्ञासु को कभी अज्ञानी मत कहना। जिज्ञासु कभी अज्ञानी नहीं होता, क्योंकि जब अधिष्ठान की ओर उसकी नजर पहुंचती है तो उसको बिल्कुल अज्ञानी कैसे कहोगे? इसलिए जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में है, परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि नाचम अस्तानि भूतानि है। अब यह पूछो कि सच कौन है? सच क्या है? यह मजबूत होकर के मानना पड़ेगा, मजबूर होकर के मानना पड़ेगा कि तत्वज्ञ की दृष्टि सच्ची है और अज्ञ और जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची है। जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि जो है कच्ची है, और जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, तत्व को देखने वाला, उसकी दृष्टि जो है सच्ची है। तो सच्चाई यही हुई ना कि मस्थानी सर्वभूतानि एकम एकमेवा द्वितीयम। परमात्मा ने आधार आधेय भाव से कोई प्रपंच स्थित नहीं है। दृष्टा दृश्य का भाव भी नहीं है, भोक्ता भोग्य का भाव भी नहीं है, कर्ता और कर्म का भाव भी नहीं है। पश्चिमे योगेश्वरम। फिर देखो कि हमारा ये ईश्वर, यह ईश्वरीय दृष्टि है, यह अनिर्वचनीय माया का खेल है। महर्षि कहते हैं कि ये दिख क्या रहा है? बोले माया का खेल दिख रहा है। भिन्नता जो दिख रही है माया के कारण दिख रही है। योग में अयोग, अयोग में योग। मस्थानी सर्वभूतानि नाच मस्थानी भूतानि। बोले बस यही है, यही तो ऐश्वर्य है। यह जीव योग नहीं। जब तक अपने को जीवत्व में आबद्ध रखोगे तब तक इस हाँ में ना और ना में हाँ ये समझ में नहीं आएगी। बोले कि तब तक समझ में बात नहीं आएगी। भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं, उत्तरार्ध में कह दिया, और सब मुझ में है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूं। अधिष्ठान अध्यस्त में नहीं होता, वह तो सर्वथा उससे असंग रहता है। जैसे एक रस्सी को देख करके हमको क्या लगता है? उसमें वो सर्प है, परंतु तीनों कालों में भी देखें तो उसमें सर्प है ही नहीं। ऐसे ही ये कह रहे हैं अधिष्ठान अध्यस्त में नहीं होता, वह तो सर्वथा उससे असंग ही रहता है।
इस श्लोक में कहते हैं संसार की उत्पत्ति मुझसे इस प्रकार है जैसे मिट्टी से घट की उत्पत्ति, किंतु अंतर इतना है कि घट के निमित्त और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ मैं ही निमित्त हूं, मैं ही उपादान हूं। जैसे घट बनाने के समय मिट्टी अलग, कुदाल अलग और बनाने वाला अलग होता है। बनाने वाला निमित्त कारण और ये सब उपादान कारण है। तो दोनों के द्वारा ही जो है घड़ा बनाया जाता है, परंतु परमात्मा अकेले ही सब कुछ बन जाते हैं। आप ही बन गए अकेले सब कुछ, नाम धर्यो संसार। रामसुखदास जी महाराज यही बात कहते थे बार बार कि परमात्मा अकेले ही सब कुछ बन जाते हैं। यह दृष्टांत भी पूर्णतया लागू नहीं होता, परंतु कहते ये दृष्टांत भी पूर्णतया लागू नहीं होता। यही मायावी का दृष्टांत, यदि मायावी का दृष्टांत दें तो वह भी किसी वस्तु का ही रूपांतर करके दिखाता है, किसी वस्तु को ही बदल करके दिखाता है, किंतु यहाँ तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अतः वास्तव में यहाँ ना तो कोई उपादान है ना निमित्त है, किंतु निमित्त नियम यह ऐसा है कि कार्य की उत्पत्ति किसी कारण से ही होती है। कोई भी कार्य की उत्पत्ति होगी तो बिना कारण के नहीं हो सकती, कारण उसमें होगा कोई ना कोई तो ही कार्य उत्पन्न हो सकता है, किंतु नियम ऐसा है। यहाँ ना कोई कारण है और ना ही कोई कर्ता, बिना कर्ता के ही सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। यही मेरा भगवान कहते हैं चमत्कार है कि मैंने बनाया कुछ नहीं फिर भी निर्माण हो गया। इसी से श्लोक 4 में कहा कि मैं सब में व्याप्त हूं क्योंकि सर्वरूप मैं ही हूं। सब भूत मुझ में ही स्थित हैं क्योंकि मैं सबका ही आधार हूं। किंतु यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण भूत मुझसे नहीं, जैसे पृथ्वी पर रख कर के घट का आधार पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी पर रखे हुए घट का आधार क्या है? बोले पृथ्वी, पृथ्वी पर रखा हुआ है। घट से भिन्न, पृथ्वी से भिन्न, पृथ्वी घट से भिन्न नहीं है। मिट्टी ही जो है घट रूप में परिणित हो गई और अभिन्न भी है, घट से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों बातें हैं। घट अलग भी है मिट्टी से और घट के कण कण में मिट्टी ही है। भिन्न दिखाई देने पर भी तत्वतः वह अभिन्न है। दिखाई दे रहा है अलग, परंतु बाद में टूट जाने के बाद क्या होगा? बोले उसी में मिल जाएगा। वस्तुतः पृथ्वी में घट का अत्यंत अभाव है, परंतु पृथ्वी में घट नहीं है। घट में पृथ्वी है परंतु पृथ्वी में घट नहीं। इसी प्रकार वास्तव में यह सारा प्रपंच हुआ ही नहीं। इसी से कहा ना चमस्तानि भूतानि, क्योंकि वास्तव में ये भूत है ही नहीं। मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है। वास्तव में ये भूत है ही नहीं, मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है, परंतु सर्वथा ना होने पर भी इनकी प्रतीति होती है। भगवान कह रहे हैं कि नहीं होने पर भी ये दिख तो रहे हैं, जैसे ये दुनिया दिख तो रही है प्रतीत ना होने पर भी, परंतु सर्वथा ना होने पर भी इसकी प्रतीति होती है। यही मेरा चमत्कार है। यही बात संकेत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसे देखो अथवा अनुभव करो कि मेरी आत्मा सब भूतों को उत्पन्न और पोषण करने वाला होने पर भी, अर्थात सबको सत्ता देने वाला होने पर भी उनमें स्थित नहीं है। वे उन सबसे सर्वथा असंग है, सबसे सर्वथा असंग है। यहाँ भगवान संपूर्ण भूतों का अत्यंत अभाव दिखाते हैं। यह सूचित करते हैं अत्यंत अभाव दिखाकर कि मैं सब करते हुए भी, सब कुछ करने वाला मैं होते हुए भी मैं किसी से लिप्त नहीं हूं, निर्लेप हूं, शुद्ध हूं, अव्यक्त हूं, क्योंकि सबका साक्षी मात्र हूं। मुझ में भूतों की उत्पत्ति हुई ही नहीं, तथापि सब मेरे में है और सब मैं ही हूं। सब मेरे में है अर्थात सब मैं ही हूं। मेरे स्वरूप में सबका अत्यंत अभाव है। आकाश में देखे कभी तो धूल उड़ रही होती है, परंतु वो आकाश में धूल कितनी देर रहती है? थोड़ी देर के बाद आकाश फिर निर्मल हो जाता है। वायु
चलती है, वायु में कभी दुर्गंध आ जाती है तो कितनी देर रहती है? वायु तो निर्मल ही है। तो ऐसे ही आकाश निर्मल है, वायु निर्मल है, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति उसी से होती है। सब भूत आकाश में ही हैं, परंतु फिर आकाश सब भूतों से असंग ही रहता है। सब कुछ होने पर भी आकाश से आकाश निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार आकाश वायु आदि को उत्पन्न नहीं करता, वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, तथा उनके उत्पन्न होने पर भी वह उनसे निर्लिप्त रहता है। वो उत्पन्न हुए या नहीं हुए उसको कोई फर्क नहीं रहता, वो तो निर्लिप्त ही है। उसी प्रकार सब सृष्टि स्वयं ही उत्पन्न हुई है। ये सारी क्रियाएं होने पर भी भगवान कहते हैं मैं निष्क्रिय हूँ। सब क्रियाएं हो रही हैं अपने आप, परंतु मैं निष्क्रिय ही हूँ। यही मेरा ऐश्वर्य, चमत्कार, यही मेरी माया है। जो वस्तु वस्तुतः उत्पन्न नहीं होती है, ये अधिष्ठान रूप ही होती है। अतः सारा संसार परमात्मा स्वरूप ही है। ये आकाश की नीलिमा के समान परमात्मा सब अभिन्न होने पर भी भिन्नवत जान पड़ता है तो अभिन्न, परंतु भिन्न की तरह से जान पड़ता है। अगले छठे श्लोक में कहते हैं आकाश यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्था नित्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र गमन करने वाला वायु सर्वदा आकाश में रहता है, वायु गमन अगमन करता है और सर्वदा आकाश में ही रहता है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश में वायु कभी शांत और कभी गतिशील हुआ निरंतर सर्वदा ही स्थित रहता है, किंतु निर्मल आकाश उससे लिप्त नहीं रहता, कभी मलिन नहीं होता। उसी प्रकार पंचकोशों के रहने पर भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे निर्लिप्त ही रहता है। तथा जिस प्रकार निर्विकार आकाश में चंचल वायु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार निर्विकार आत्मा से इस दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति होती है। श्रुति कहती है अजायमाना बहुधा व्यजायते एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत इत्यादि। भगवान ने श्लोक 4-5 में जो सिद्धांत कहा था उसी को इस श्लोक में दृष्टांत द्वारा समझाया, किंतु जब देखा कि अभी अर्जुन यह नहीं समझ सका कि यह संसार आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, तो पुनः अगले श्लोक द्वारा उसकी उत्पत्ति करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, कल्प के अंत होने पर संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन्हें कल्प के आरंभ में मैं पुनः उत्पन्न करता हूं। सातवें श्लोक में कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के आदि में इन सबको मैं ही रचता हूं। कल्प के आरंभ में संपूर्ण भूतों को मैं ही उत्पन्न करता हूं। अहम तो रहता है हमारा श्री कहते हैं ज्यों का त्यों। और हे अर्जुन, ये सारे भूत जो हैं ये मेरी प्रकृति है, मेरी आदत है, स्वभाव है। जहां कुछ हो उसको ना कर दे, जहां ना हो उसको हाँ कह दे। यह तो भगवान की आदत है ना। हाँ, ना बनने वाले जो पदार्थ हैं वे कुछ होते ही नहीं। मामिकाम प्रकृति, इसका अर्थ आप 7वें अध्याय में सुन ही चुके। अपरा प्रकृति भी मैं ही हूं। भगवान कहते परा और अपरा प्रकृति मैं ही हूं।
अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे यमिति स्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम। इसमें मैं है, यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में मामिकाम है। जीवभूता जो परा प्रकृति है वह भी मैं ही हूँ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा जो प्रकृति है वह परमात्मा की ही है। क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ भी। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया, परमात्मा ही है। पर क्षेत्रज्ञ छोटा होता है कि बड़ा? यदि क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्रज्ञ कैसा होगा? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च। महर्षि कहते, एक बार मैंने भगवान से पूछा, आपका स्वरूप तो ब्रह्म है, लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? ये बताया। भगवान बोले, दृग मात्र तो मेरा स्वरूप है और दृष्टापना मेरा स्वभाव है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब मैं अपने स्वभाव में आकर तमाशा देखना चाहता हूं तब कुछ दूसरा रहता ही नहीं। जब मैं अपने स्वभाव में आता हूं तो फिर मुझे स्वभाव में आने पर अन्य कोई नजर आता ही नहीं, क्योंकि मेरा ही स्वरूप नजर आता है। फिर दृष्टा बन करके क्या तमाशा देखूं? इसलिए जब दूसरा नहीं मिलता तब अपने आप को ही दृश्य बना करके देखता हूं। यह मेरे स्वभाव की लाचारी है कि जब मैं दृष्टा बनता हूं तब अपने को ही दृश्य बना करके देखता हूं। जब स्वरूप में स्थित होता हूं तो दृष्टापना का स्वभाव भी नहीं। कहते तब दृष्टापना का स्वभाव भी नहीं, दृश्य बनाने की जरूरत भी नहीं। परमात्मा का स्वरूप है दृग मात्र और स्वभाव है दृष्टा, क्योंकि दृश्य कोई दूसरा है ही नहीं। उनकी दृष्टि में दृश्य कोई है ही नहीं, लेकिन स्वयं मैं ही दृष्टा, दृश्य का विभाग और आभास मात्र विभाग बना लेता हूँ। इसी का नाम है प्रतिभास, आभास मात्र सृष्टि। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ दो भगत आपस में लड़ रहे थे। एक का कहना था महाराज बड़े निष्ठुर हैं और दूसरे का कहना था कि महाराज बड़े दयालु हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि वे बोले, चलो महाराज जी से पूछें कि आप निष्ठुर हैं कि दयालु हैं। महाराज जी ने सुना तो वे बोले, देखो भाई, निष्ठुरता माने असंगता, वह तो हमारा स्वरूप है। असंगता हमारा स्वरूप है और दयालुता हमारा स्वभाव है। स्वभाव में तो दयालुता है और स्वरूप में है निष्ठुरता। कोई मरे कोई जिए, हम ज्यों के त्यों रहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगामम् इमं कृष्ण अवश्यम प्रकृतिर्वशात्। लेकिन प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यम, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर, भगवान कहते हैं आश्रय लेकर प्रकृति का, मैं प्रकृति के अधीन होने के कारण और स्वतंत्र उन समस्त भूत समुदायों को पुनः पुनः रचता हूं। फिर से मैं उनको रचता हूं। क्यों रचता हूं? क्योंकि प्रकृति के अधीन होने के कारण और स्वतंत्र उन समस्त भूतों को के समुदायों को पुनः पुनः रचता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में रखकर ही ऐसा करता हूं। ईश्वर की आदत ऐसी नहीं हो सकती जिससे वह मजबूर हो जाए, नहीं तो उसमें पारतंत्र आ जाएगा। अगर वो मजबूर हो गया तो परतंत्र हो गया। इसलिए वह अपनी प्रकृति को वश में रख करके संपूर्ण ग्रामों को बाहर फेंकता है, भूत ग्रामों को बाहर फेंकता है, अनेक बार भाषित कराता है, फिर सबको समेट लेता है। ये भूत ग्राम क्या है? बोले कि प्रकृति के अधीन पैदा होकर के दिखाता हूँ। भूत अवश्यम है और प्रकृति के अधीन होकर के इनको दिखाता भी हूँ, होकर के दिखता भी हूँ और नहीं भी दिखता, दिखता भी हूँ और नहीं भी दिखता। सिद्धांतता तो प्रकृति की सत्ता ही नहीं।
बाबा तो इस बारे में कहते हैं कि प्रकृति की सत्ता ही नहीं किंतु जिज्ञासु को समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से उसका अध्यारोप कर लिया जाता है। भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति वास्तव में तो होती ही नहीं, किंतु जिज्ञासु की दृष्टि से दृश्य प्रपंच की सत्ता अकस्मात भी नहीं होती। इसलिए प्रकृति की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके उसे बोध कराने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग कहते हैं ए एप्पल दिखा करके, ए फॉर एप्पल होता है बेटा, बी फॉर बुक होता है, डी फॉर डॉग होता है। तो क्या ए फॉर एप्पल एप्पल बताने से उसको केवल हमारा उद्देश्य क्या है उसकी समझ में आ जाए। ऐसे ही ये सारी सत्ता दिखा करके हम केवल समझाना भगवान चाहते हैं हमारे को कि क्या है। तो कहते हैं जिज्ञासु की दृष्टि से दृश्य प्रपंच की सत्ता अकस्मात भी नहीं होती। प्रकृति की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके बोध कराने के लिए, केवल हमको बोध कराना है इसलिए प्रकृति की सत्ता स्वीकार करते हैं। इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे सूर्य होने से कमल खिल जाता है किंतु सूर्य स्वयं उसे खिलाने की क्रिया नहीं करता, तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि सूर्य की शक्ति ही कमल को खिलाती है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान सृष्टि प्रलय आदि कुछ नहीं करते, फिर व्यवहार में सृष्टि प्रलय आदि देखे जाते हैं। अतः ऐसे आरोप किया जाता है कि ये भगवान की शक्ति या प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार सृष्टि तो प्रकृति के अधीन है किंतु प्रकृति भगवान के अधीन है। सृष्टि प्रकृति के अधीन और प्रकृति भगवान के अधीन, इसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात अगले श्लोक में कहते हैं। नाच माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। किंतु हे धनंजय, इन सृष्टि और प्रलय के कर्मों में उदासीन के समान रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं यहाँ उदासीन के समान अपनी तटस्थता दिखाता हूँ। वे स्वयं तो तटस्थ साक्षी के समान हैं। उनकी सत्ता मात्र से प्रकृति में ये सब कार्य होते रहते हैं। प्रकृति में सब होते रहते हैं। ये स्वयं कर्तृत्व अभिमान से शून्य और त्रिपुट से रहित इस हैं और इसलिए इन कर्मों से ये बध्यमान नहीं हो सकते, बंध नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं भगवान, मैं आध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना नैव कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। अब इस श्लोक को हम लोग कल करेंगे। महाराज श्री की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गो माता की जय, गीता माता की जय। नारायण 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 नारायण।